जीवन में भी कोई चमत्कार नहीं हुआ है। वीडियो क्लिप को पूरा देखना मेरे पे। नूह के समय कैसे महाजल प्रलय भेज करके दुनिया को नाश किया परमेश्वर ने, पर नूह के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। आप वीडियो को पूरा देखना और कैसी वीडियो को पसंद आती है आप कमेंट में जरूर बताइए मेरे पे, हम आपके लिए वीडियो बनाएं और आपको पसंद आए। यीशु के नाम। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो बहुत बड़ा चमत्कार होगा आज, बहुत बड़ा चमत्कार होगा आज। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप बीमारी में या परेशानी में, आप मुझे कहीं डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी देख रहे हैं। एक चीज याद रखना, आपको कैसी वीडियो पसंद है मुझे जरा बताइए कि मैं वैसी टाइप की वीडियो आपको बनाऊं, प्रार्थना के साथ बनाऊं, वचन के साथ या टीचिंग का। किस चीज की मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियो पसंद लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वैसी टाइप के वीडियो आपके सामने लेके आ सके। कुछ भी आपके दिमाग में थॉट चल रहा है कि आखिर हम कुछ परेशान हो चीजों लेकर के, तो आप बताइए हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि आपको पसंद आए। मेरे प्रियो, कुछ भी चीज अगर आपके दिमाग में चल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कैसे टाइप की वीडियो बनाएं, कैसी वीडियो बनाएं कि जो आपको पसंद आ सके। मेरे प्रियो, वचन से रिलेटेड आप जरूर बताना, प्रभु आपको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम बात करते हैं चमत्कार के ऊपर। परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में चमत्कार करता है, और आज परमेश्वर सच में अपने लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा आज। मेरे प्रियो, आज कई सारे लोगों के विचार रहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है, शायद परमेश्वर कोई काम नहीं करता है, परमेश्वर कुछ भी नहीं करता, इसलिए हमारे घर में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं आज आपको बात करूंगा कि नूह के समय परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया था। मेरे प्रियो, जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ने लगा था, मुश्किल बढ़ने लगी थी, घड़ियां बढ़ने लगी थी, लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। मेरे प्रियो, जब पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, गलत गलत काम कर रहे, बाइबल कहती है लड़की लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, लड़के लड़के के साथ गलत गलत पाप, घिनौने घिनौने पाप बड़े ज्यादा बढ़ गए थे, जो परमेश्वर की नजरों में बड़े घृणित थे। बाइबल कहते, प्रभु ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद नहीं करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, एक हवा के समान है। मेरे प्रियो, इंसान से प्रभु का आत्मा सदा लोभ विवाद नहीं करता रहेगा, मतलब वो लिपटा हुआ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा हमेशा। क्यों? इंसान ने पाप करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हम गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, प्रभु को रिश्त दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं। तो मेरे प्रियो, उस समय ये काम हो रहा था, ये काम, पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था, गुनाह बढ़ गए थे, अपराध बढ़ गया था। तो ये चीजें प्रभु को बहुत बेकार लगी कि आज इंसान जब पाप करता है प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, प्रभु को बुरा लगता है। मेरे प्रियो, उस समय पाप बहुत बढ़ गया, अधर्म बहुत बढ़ गया। आज लोग पाप कर रहे थे, व्यभिचार करने लगे, तो परमेश्वर ने क्या किया, पूरा देश तो पापी बन गया था, पर एक एक व्यक्ति था जो नूह था, धर्मी था, और वो निरंतर प्रभु के सामने चलता था, प्रार्थना करता था, बलिदान करता था और प्रभु से डरता था। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के सामने डरने के फायदे आपको बताता हूं। डरना इंसान से नहीं है, वो घास के समान है, फूंक मार दोगे चला जाएगा, घास धूप निकलेगी, मुरझा जाएगी, जल जाएगी। पर मैं कह रहा, जो यहोवा से डरता है, जो परमेश्वर से डरता है, वो सर्वदा बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम में लिखा, धन और महिमा और लंबी आयु परमेश्वर के हाथ में, दाएं और बाएं हाथ में रहती है। जो यहोवा से डरते हैं वो उनको देता है, जिससे प्रेम रखते हैं उनको देता है। पर मेरे प्रिय, मैं आपको कह जाता हूं, जब नूह जब डरता था प्रभु से और वो चलता रहा परमेश्वर के सामने, और तो प्रभु ने, जब नूह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने नूह को बोला, नूह मेरे बेटे देख, कितना धरती पर कितना पाप बढ़ गया है, कितना अधर्म बढ़ गया है, कितना गुनाह बढ़ गया है। आज लड़का लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, और लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ, और लड़के लड़के के साथ, और जानवर पशुओं के साथ। मेरे प्रिय, दानव जब धरती पर रहते थे, दानव जो थे, जो राक्षस थे, उन राक्षसों ने, बाइबल कहती है कि पशु पक्षियों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया, चिड़ियों के साथ, कौवे के साथ, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ शारीरिक संबंध बनाया, मछलियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। मतलब घिनौने घिनौने पाप, इतना पाप बढ़ गया, इतना अधर्म बढ़ गया। सोच के देखो मेरे प्रिय, नूह के समय भी कितना अधर्म था, लड़की लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं।
लड़के लड़के के साथ, और ये सदोम और अमोरा में भी यही चल रहा था। लड़की लड़की के साथ पाप कर रहे हैं और लड़का लड़के के साथ, और बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ, औरतें औरतों के साथ पाप कर रही हैं, व्यभिचार शारीरिक संबंध कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये इतना अधर्म बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर के आंखों के सामने पाप जा रहा है, परमेश्वर की नजरों में पाप जा रहा है, और प्रभु को यह बात पसंद नहीं आई। गुस्सा आया परमेश्वर को। लिखा है कि नूह के समय प्रभु ने फिर नूह से बात किया, कहा कि नूह मेरे बेटे, मेरे दास, क्या कर, एक जहाज बना और जहाज में नर और मादा लेना, मतलब धरती पर पशु बचे रहे। जब नूह प्रचार करता रहा कि भाई साहब जल प्रलय आने वाला है, महाजल प्रलय होगा, पश्चाताप कर लो, गुनाहों से तौबा करो, लौट आओ प्रभु की तरफ, लौट आओ परमेश्वर की तरफ। और लोग बोलने लगे नूह पागल हो गया है, नूह सटिया गया है, बुढ़ापा चढ़ गया इसके ऊपर, कहां बारिश आ रही है, कहां बारिश है, दूर दूर तक पानी नहीं है, दूर दूर तक समंदर नहीं है, कहां से बारिश आएगी, कहां से बाढ़ आएगी, कहां से फ्लड आएगा। लोग ये चिंता में थे मेरे प्रियो। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, नूह चिल्लाता रहा, बोलता रहा कि पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो, फ्लड आएगा, मर जाओगे, बह जाओगे, पश्चाताप कर लो। पर लोग नहीं समझ रहे थे, लोग गुनाह करते रहे, लोग अपनी मस्ती में मगन थे। मेरे प्रियो, जो नूह प्रचार करता रहा, लोग नूह को पागल कहते रहे, नूह को बेवकूफ कह रहे थे, नूह को गधा कह रहे थे, नूह को उल्टा सीधा बोल रहे थे, नूह को गालियां निकाल रहे थे कि नूह पागल हो चुका है। पर नूह प्रचार करता रहा। पर मैं कह रहा हूं, जब समय आया लोगों ने मन नहीं फिराया, समय आया लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, समय आया लोगों ने पापों को नहीं छोड़ा। पर वचन कहता फ्लड आया, महाजल प्रलय परमेश्वर ने भेजा, और लिखा है कि उस समय परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश कर दिया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचाया, जो कि 8 लोग थे नूह के परिवार में, वही लोग बचाए गए थे, बाकी कोई नहीं। नूह की जो बहू थी वो बचाई गई, और जो उसके बेटे बेटियों की बहू थी वो बचाई गई थी। बस वही 8 लोग बचाए गए थे, बाकी सबको प्रभु ने नाश कर दिया। और बाइबल कहती जो उस समय धरती पर पशु थे, जो नर और मादा थे, 2 जोड़े लिए परमेश्वर ने, कहा दुनिया नाश ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा। लिखा कि जब जहाज तैयार किया गया, उस जहाज के अंदर उनको पहुंचाया गया। मेरे प्रिय, 40 दिन 40 रात तक फ्लड चलता रहा, मतलब बारिश आती रही, और धरती के सोते फूट निकले मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है दुनिया में पानी पानी हो गया, और पूरी दुनिया, राक्षस क्या, दानव क्या, सब उसी में मर गई। फिर नूह से परमेश्वर ने वाचा बांधी, कहा कि नूह मेरे बेटे, फिर मैं दुनिया को नाश नहीं करूंगा। धनुष दिया परमेश्वर ने ऊपर, कहा कि यह चिन्ह होगा, मैं अपने वायदे को पूरा याद रखूंगा, फिर दुनिया को मैं नाश नहीं करूंगा। जो आप देखते होंगे, पहले बारिश होती, फिर क्या होता, ऊपर निकलता धनुष 3 रंग वाला। ये परमेश्वर ने वादा किया है नूह के समय, ये वो चिन्ह है, ये नूह का चिन्ह है मेरे प्रिय। नूह के समय प्रभु ने वादा किया था कि फिर दुनिया को नाश नहीं करूंगा, मैं फिर लोगों को नहीं मारूंगा। अधर्म बढ़ता है प्रभु मेरे प्रिय, तो परमेश्वर गुस्सा आता है, दुनिया नाश होती है। इसलिए पश्चाताप करो, लौट आओ परमेश्वर की तरफ। क्यों अपने गुनाहों में दिन बिता रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, क्यों भी विचार कर रहे हो, लौट आओ परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो। और उस समय परमेश्वर ने नूह के समय बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, नूह के जिंदगी में, नूह के परिवार में चमत्कार किया प्रभु ने। हो सकता है कि आपके घर में भी, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, इसलिए आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको माफी मांगने की जरूरत है, आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, और आपको बढ़ाता है, और आपको ऊंचा करता है, आपके अपराधों को, आपके पापों को क्षमा कर देगा। रोमियो 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी मौत है, पाप करोगे निश्चय मरोगे, मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। फिर अगर पाप करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। पश्चाताप कर लो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जल्दी होने वाला है। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आप इन पर दया करें, इन पर कृपा करें प्रभु। आपने पश्चाताप करने का मौका दे मेरे परमेश्वर, आप इन पर कृपा दृष्टि करें प्रभु जी। आपने कहा उस समय जो मुझसे प्रार्थना करेगा मैं उन्हें छुड़ा लूंगा मेरे प्रियो, और मैं उनका उद्धार करूंगा मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, इनके घर से, इनके परिवार से बीमारियां, कर्जे, कलेश, मुश्किलें, तकलीफें खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आप दया दिखाएं प्रभु, आप इन्हें बड़े अनुग्रह से अपना ले, इन्हें बड़ी दया से प्रभु आप इन्हें अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा सारे शैतान के बंधन, शैतान के गढ़ यीशु नासरी के नाम में टूट जाए पिता। और परमेश्वर आप इन पर दया दिखाएं प्रभु, आप कृपा दृष्टि करें, शैतान के सारे बंधन टूट जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।